गरीब लकड़हारा। एक बार की एक बात है, सराहनपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वह ईमानदारी से हर दिन लकड़ी काटता था और उसको बाजार में बेचता था। लेकिन उसकी नई शादी होने पर उसकी बहू उससे बहुत सारी फरमाइशें करती थी। वह रामू उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता था। तब उसकी बहू कहती है, अजी सुनते हो, मुझे एक नया पर्स चाहिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बेचारा रामू क्या करता, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नया पर्स ले सके। इसलिए वह कुछ सोचने लगता है, फिर हाँ कह देता है, ठीक है भाग्यवान, जरूर लाऊंगा तुम्हारे लिए पर्स। रामू अपनी पत्नी की फरमाइशी पूरी करने के लिए बाहर चलते वह अपनी तलवार लेकर जंगल की ओर तरफ निकल पड़ता है। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है, इसको काट लूँगा तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और बहुत सारे पैसे आने पर मैं अपनी बीवी की फरमाइशें भी पूरी कर सकता हूँ। मुझे इस पेड़ को किसी भी हालत में काटना होगा। मैं अपनी तलवार से पेड़ काट दूंगा। बाकी लोग कुल्हाड़ी से काटते हैं, लेकिन अपना स्टाइल है कि तलवार से काटने का, समझा क्या। वह लकड़हारा शुरू हो जाता है उस पेड़ को काटने के लिए। वह पेड़ को लगातार काटता ही रहता है। रामू उस पेड़ को पूरी तरह से काट देता है तथा उसके लंबे लंबे गड्ढे बना देता है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब तो मैं अपनी पत्नी की फरमाइशें जल्दी पूरी कर दूंगा। वह लकड़हारा उन लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। वह गरीब लकड़हारा एक सेठ जी के पास पहुंच जाता है। तभी सेठ जी से कहता है, सेठ जी, इन लकड़ियों बहुत ही अच्छी लकड़ियां हैं। हाँ हाँ, मुझे वह दिख रही है, बहुत ही अच्छी लकड़ियाँ, इसका तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी उसको बहुत सारा पैसा दे देते हैं। वह गरीब लकड़हारा उस सेठ जी के पास पैसे लाकर दुकान से एक अच्छा सा पर्स खरीद लाता है। वह पर्स अपनी पत्नी को दे देता है। तभी पत्नी कहते हैं, आप कितनी अच्छी हैं, मैंने सुबह ही कहा था और आपने इतनी जल्दी ले दिया। तुम कहती हो और मैं ना लाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या। लेकिन उसकी पत्नी की चाहते दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। मुझे एक नई गाड़ी चाहिए। रामू बेचारा क्या करता, उसने ठीक है मैं ज़रूर लाऊंगा गाड़ी। वह गरीब लकड़हारा काफ़ी मेहनत करके अपनी पत्नी की यह भी इच्छा पूर्ति कर देता है। वह अपनी पत्नी के लिए आखिरकार कार खरीद ही लेता है। तभी लकड़हारा कहता है, सुनो, अब मैं तुम्हारी फरमाइशों के लिए पेड़ों को नहीं काट सकता। अगर मैंने ज़्यादा पेड़ों को काटा तो धरती को संकट हो जाएगा। जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्या हम उन्हें ही काट देंगे? हमें तो उन्हें बचाना चाहिए। मैं इन पेड़ों को वापस लगाऊंगा। जितने पेड़ मैंने आज पूरी ज़िंदगी में काटे हैं, मैं उससे ज़्यादा दुगुने पेड़ इस धरती पर लगाऊंगा और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये पेड़ बहुत से जानवरों पक्षियों का घर है। मैं इन्हें कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। तो आज मैं ये कहता हूँ कि अब से मैं ये पेड़ काटने वाला काम छोड़कर एक दुकान खोल लूँगा और दुकान चलाऊँगा। हाँ, आप सही कहते हो, ये पेड़ मत काटना। अब मैं कोई भी फरमाइश नहीं करूँगी। आप दुकान खोल दीजिए, मैं भी आपकी मदद करूँगी। धीरे धीरे वह लकड़हारा अपना लकड़ी काटने का काम छोड़ देता है तथा एक ठेला खोल लेता है। ठेले से वह बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है। उसके पास बहुत सारे कस्टमर भी आते हैं। वह जल्द ही अमीर बन जाता है। तो देखा आपने दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके सक्सेसफुल होना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है। यदि पेड़ है तो हम हैं, यदि पेड़ नहीं तो हम नहीं। तो हमें भी पेड़ों को बचाना चाहिए। आपको भी अपने घर या इत्यादि के पास पेड़ लगाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक।